कुछ भी के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल अवेयरनेस पर और आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 497 के बारे में। जी हाँ, 497 ये क्या है और इसमें क्या क्या प्राविधान है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है, जो कि बहुत जल्द उन्होंने टिप्पणी करी है। तो हम सब कुछ एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 497 आईपीसी की धारा क्या है। कोई भी पुरुष किसी भी शादीशुदा महिला के साथ में जब शारीरिक संबंध बनाता है, तब उस स्त्री का पति का यह अधिकार है कि उस पुरुष के खिलाफ कानूनी तौर से कार्यवाही कर सके। जी, तो मैं एक बार फिर से इस चीज को आपको क्लियर करना चाहूंगा। कोई भी पुरुष किसी भी शादीशुदा स्त्री के साथ में जब शारीरिक संबंध बनाएगा, तब उस स्त्री के पति का यह अधिकार होगा कि उस अज्ञात पुरुष के खिलाफ वो मुकदमा दायर कर सके। जी हाँ, इस कंडीशन में जानने वाली बात यह है कि जो वो स्त्री रहेगी उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। हमारे कानून में उस स्त्री के खिलाफ किसी भी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया करने का अधिकार नहीं दिया गया है और इसमें जो सजा का प्राविधान रखा गया है, यदि कोई पुरुष इस तरीके का कार्य करता है तो उसे 5 साल तक की सजा दी जाएगी। यह कानून अभी भी लागू है और अगर कोई 497 के तहत अगर कोई अपराध सिद्ध होता है तो उसे 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर क्या टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दीपक मिश्रा जी ने इस पर टिप्पणी की है और कहा है कि इस धारा को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए या इसका निरस्तीकरण किया जाए। इसका कारण ये बताया गया है कि जब भी इस तरीके के अपराध होते आए हैं तो उसमें हमेशा पुरुष को ही सजा दी गई है, बल्कि महिलाओं का भी उसमें उतना ही दोष रहा है, परंतु उन पर किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और वो बच गईं और हमेशा पुरुष इसमें उन्हें मिली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शादी पवित्रता के लिए पति पत्नी दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं और इसी के साथ में ही इसको निरस्तीकरण करने के लिए संविधान पीठ केरल निवासी जोसेफ जनहित याचिका दायर कर दी, जिसमें धारा 497 को निरस्त करने की अपील की गई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसको निरस्तीकरण किया जाता है या नहीं किया जाता है। साथ में ही एक जानने वाली बात यह भी है इसमें है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अब ये महज एक तलाक का आधार हो सकता है। यदि कोई महिला इस तरह की हरकत करती है तो ये एक तलाक का आधार मान लिया जाएगा और इसके तहत उसे उसके पति द्वारा तलाक दे दिया जाएगा। इन सब मुद्दों पर अभी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। जो पुराना कानून था जिसमें कि 5 साल की सजा थी, वो अभी भी लागू है। इस पर जो बातें मैंने बोली, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार अगस्त 2018 पे टिप्पणी की है। तो जो हमारा कानून था पहले वो अभी भी है। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट। आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि उनको ये जो सारी बातें उस चीज़ की जानकारी हो सके। यह वीडियो बनाने का यह मकसद है कि जो कानूनी बारीकियां हैं वो लोगों तक आसानी से सरल शब्दों में पहुंच जाए और लोग कानून को जाने। खैर,
कुछ भी की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। कुछ भी की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।